बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 are same using division method and factor tree method। मीन्स हमें क्या करना है, हमने प्रूव करना है इनके प्राइम फैक्टर्स को जो कि 2600 के हैं कि वो सेम हैं दोनों मेथड के ज़रिए, डिवीजन के ज़रिए एंड फैक्टर ट्री के ज़रिए, और नॉट या नहीं है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी गई है 2600। अब हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड भी करना है और फैक्टर ट्री मेथड भी करना है। तो पहले हम कर लेते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए। डिवीजन मेथड में हमने इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स डिवीजन मेथड के ज़रिए फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 2600। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर हमने करना क्या होता है, देखना होता है लास्ट डिजिट को इवन है, ज़ीरो है तो ये 2 पर इजीली चला जाएगा, यानी डिवाइड होगा, और अगर ऑड है तो ये 2 से अबव होगा किसी भी टेबल पर। सो यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 00 इसके साथ। तो ये हमारा आ गया 13 मल्टीप्लाई 2 अगर हम करते हैं तो 2600 हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। 13 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट अब हम इसको करते हैं, इसमें भी 0 है तो ये भी चला जाएगा 2 पर। चूँकि ये लेस देन है डबल डिजिट ले लेंगे, 12 हो जाएगा। तो 12 इस तरीके से, ये 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको 2 6 12 करके 1 कैरी इधर ले जाएंगे। तो 2 5 10 आ जाएगा और अगेन 0 नीचे आ गया। इस तरीके से अब 0 जहाँ तक आएगा हम 2 पे इजीली इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 कैरी इधर चला गया, 2 5s are 10। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है वो 5 आ चुका है, ऑड आ चुका है, तो ये 2 पर नहीं होगा। सो हम इसको किसी और टेबल से करके देखते हैं। क्या ये हमारा टेबल जो है, ये हमारी वैल्यू जो है वो 3 के टेबल पे जाएगी? नो, ये जाएगी हमारी 5 के टेबल पे, 4 के टेबल में भी नहीं जाएगी। सो अब ये दोनों लेंगे हम। तो 5 6 are 30, 2 का रिमूव कर गया 5 5 25। अब ये भी हमारा 5 पे जाएगा। 5 1s are 5, 5 का 1 कैरी रिमूव हो गया, तो 3s are, ये आ गया यहाँ पर 13। तो 13 5s are 65। नेक्स्ट 13 जो है ये किसी पे नहीं, जस्ट अपनी वैल्यू पे जाएगा। तो 13 1s are 13। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए हमारे जो हैं डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टर्स। ये देखिए यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 2 हमारा 3 टाइम है, 5 हमारा 2 टाइम है एंड 13 1 टाइम। तो ये हमारे ऑल फैक्टर्स जो हैं ये हैं हमारे डिवीजन मेथड के ज़रिए। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने 3 मेथड करना है, इसी वैल्यू का करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जैसा कि पहले करते हैं, 2 को हम ले आए यहाँ पर 6 00। अब हमने इसका ट्री मेथड बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्री मेथड बनाने के ज़रिए 2 से ज़्यादा हम शाखें इसकी नहीं निकालेंगे। एक हमारा डिजिट वो होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक हमारी वैल्यू वो होगी जिसको हम मल्टीप्लाई करके ये आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो इजीली हम स्टार्ट करते हैं। 0 है तो हम 2 से स्टार्ट कर देंगे। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 3। अगर इस तरीके से आपको समझ ना आए तो आप, जैसा कि ये डिवीजन मेथड का मैंने आपको बताया, तो आप दूसरे साइड पे इसको एज इट इज़ ऐसे भी कर सकते हैं। यानी अगर हम 26 को यहाँ पर रख लेते हैं तो हम 2 के साथ करते हैं। 2 1s are 2, 6 आ गया, 2 3s are 6, और जितने 0 होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास 1300 आया है, तो इधर भी हमने 1300 से कर लिया।
तो इस तरीके से आगे जो है ट्री मेथड उसको भी हम साथ साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर ये आ गया। अब ये यहाँ हमारे पास जो 2 है इसको हम एज इट इज़ ही यहाँ उतार लेंगे। नेक्स्ट की हम 2 शाखें निकालेंगे। अब ये 0 है, ये भी 2 पे जाएगा। 2 6 और 12 को 1 कैरी मूव कर गया। 2 5 और 10 एंड 0 नीचे आ गया। नेक्स्ट हमारे ये जो कैरी डिजिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये आते जाएंगे और डबल वैल्यूज़ यहाँ पे चलती जाएंगे जब तक ये सिंगल वैल्यू नहीं रहती। सो या ऐसी वैल्यू जो डिवाइड ना होती हो। अब हमें क्या करना है, 0 अगेन 2 लगा देंगे। तो 2 3 are 6, 2 2 are 4, 1 कैरी मूव कर गया। 2 5 are 10। सो नेक्स्ट हम 2 इधर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 5 है तो ये 2 से अबव जाएगा, जो कि 3 पे नहीं जा रहा, तो हम 5 पे करेंगे। तो ये डबल डिजिट है, तो 5 6 are 30 एंड 2 कैरी इधर मूव कर गया, तो 5 5 are 25। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास ये डिजिट इधर आ रहे हैं और अब हमारे पास है ये, इसके भी हम 2 निकालेंगे शाखें। तो इसके बाद हम इसको करेंगे, ये फिर 5 पे जा रहा है। 5 1 are 5, 1 कैरी इधर मूव कर गया। 5 3 are 15। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये बेशक डबल डिजिट है बट ये डिवाइड नहीं होती किसी के साथ, ये 1 पर ही जाएगी। सो इसको हम एज इट इज़ ही यहाँ पर रहने देंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं ट्री मेथड के ज़रिए, उनको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम लिखते हैं इनके ट्री मेथड के ज़रिए जो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या है जी यहाँ पर, ये देखें 3 टाइम हमारे पास 2 है और 2 टाइम हमारे पास 5 है। तो 3 टाइम हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है, और 2 टाइम हम 5 लिख लेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 1 टाइम 13, तो 1 टाइम हम यहाँ पर 13 लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवीजन मेथड के ज़रिए और ट्री मेथड के ज़रिए हमारे तमाम फैक्टर्स जो हैं वो सेम हैं। सो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं, yes, it is proved that। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन में जो सारी स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे, ठीक है जी। तो हमने जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्रूव दैट, तो उसके हमने स्टार्ट पे लिख देना है yes it's proof, यानी कि yes it is लिख देंगे और आगे प्रूव दैट ऑल स्टेटमेंट हमारी वही होगी, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके सामने हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए, वो भी ये आपके सामने है 3 टाइम 2, 5 टाइम 2 एंड 5 टाइम 5, 2 टाइम 5 और 13। और हमारे ट्री मेथड के ज़रिए भी 3 टाइम 2, 2 टाइम 5 एंड 13 सेम है। सो यस इट्स इज़ प्रूव दैट कि हमारा जो क्वेश्चन है 2600, इसको अगर हम ट्री मेथड के ज़रिए करेंगे या हम डिवीजन मेथड के ज़रिए करेंगे, दोनों मेथड के ज़रिए इनके फैक्टर्स जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। यानी यस इट इज़ प्रूव दैट द फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम related to tree method and division method। ठीक हो गया।